भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्ते हमेशा से ही उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। कभी दोस्ती, कभी तनाव, कभी समझौते की कोशिशें और हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच व्यापार पर गहरी चर्चा हुई है। लंबे समय तक चली बैठकों में ऐसे मुद्दों पर बात हुई है जो सीधे सीधे भारतीय व्यापार और आम लोगों की जेब पर असर डालते हैं। अब सवाल ये है कि इन बैठकों का नतीजा भारत के लिए राहत लेकर आएगा या फिर टैरिफ का बोझ और बढ़ जाएगा। तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका की ओर से भारत पर लगाए गए टैरिफ के बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर बातचीत आगे बढ़ रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इसके अलावा सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुए समझौते पर भी भारत की ओर से प्रतिक्रिया दी है। जायसवाल ने बताया कि 16 सितंबर 2025 को असिस्टेंट यूएसटीआर फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशिया ब्रैंडन लिंच के नेतृत्व में अमेरिकी टीम ने वाणिज्य मंत्रालय में बैठकें की। बातचीत सकारात्मक रही और व्यापार समझौते के कई पहलुओं पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि दोनों देश जल्द से जल्द ऐसा समझौता करना चाहते हैं जिससे दोनों को फायदा हो। इसके अलावा जायसवाल ने सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुए समझौते पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि भारत और सऊदी अरब के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी है जो पिछले कुछ सालों में और मजबूत हुई है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस साझेदारी में दोनों देशों के हितों और अहम मुद्दों का ध्यान रखा जाएगा। इससे पहले मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल ने कहा था कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता में प्रगति है और ये सही दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि अमेरिका के असिस्टेंट यूएसटीआर फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशिया ब्रैंडन लिंच 16 सितंबर को भारतीय आधिकारिक दल के साथ दिन भर की बातचीत के लिए नई दिल्ली में थे। अमेरिकी अधिकारियों के साथ 7 घंटे की बैठक के बाद मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों ने जल्द से जल्द एक फायदे वाला व्यापार समझौता करने के लिए कोशिशें तेज करने पर सहमति जताई है। अमेरिका ने भारतीय सामान पर 50% का भारी टैरिफ लगाया है, इसलिए ये बातचीत बहुत अहम थी। वही अगर हम दूसरी अपडेट के बारे में बात करें तो भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर फिर से बातचीत शुरू हो गई है। अमेरिका के असिस्टेंट यूएसटीआर फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशिया ब्रैंडन लिंच भारतीय अधिकारियों से मिल रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी तेल खरीदने के कारण 27 अगस्त से भारतीय सामानों पर 25% का एडिशनल टैरिफ लगाया था। जीटीआरए के अनुसार अमेरिका भारत के साथ व्यापार समझौता करने के लिए उत्सुक है, लेकिन अमेरिकी अधिकारी लगभग हर दिन सार्वजनिक मंचों से भारत के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जीटीआरए का कहना है कि भारत को कृषि और डेयरी क्षेत्र पर अपनी पकड़ मजबूत रखनी चाहिए। थिंक टैंक ने व्यापार का मुद्दा नहीं मानता है, बल्कि करोड़ों किसानों की रोजी रोटी से जुड़ा मुद्दा मानता है। चुनौती ये होगी कि भारत अपनी आर्थिक आज़ादी को कमजोर किए बिना कितनी छूट देता है। जीटीआरए ने यह भी कहा कि जब तक अमेरिका एडिशनल 25% टैरिफ वापस नहीं लेता तब तक प्रगति की संभावना कम है। जीटीआरए की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को इस बीच अपनी आपत्ति को औपचारिक रूप से दर्ज करना चाहिए। साथ ही अमेरिका की अदालत में उन अमेरिकी कंपनियों को साथ देना चाहिए जो इस एडिशनल टैरिफ के खिलाफ केस लड़ रही है। साथ ही बातचीत की खिड़की को भी खुला रखना चाहिए। पिछले कुछ महीनों में भारत और अमेरिका एक व्यापार समझौते के लिए बातचीत कर रही है, लेकिन कृषि और डेयरी क्षेत्रों को खोलने की अमेरिका की मांग पर भारत की ओर से कुछ आपत्तियां थी। कृषि और डेयरी भारत के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि ये दोनों क्षेत्र मुख्य रूप से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार के अवसर देता है। भारत और अमेरिका ने मार्च महीने में एक व्यापार समझौते पर बात शुरू की थी। इसका मकसद ये है कि ऐसा समझौता हो जिससे दोनों देशों को बराबर फायदा मिले। कोशिश ये है कि इसका पहला चरण अक्टूबर से नवंबर 2025 तक पूरा हो जाए। शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय सामानों पर 25% टैरिफ की घोषणा की थी। उस समय भारत अमेरिका व्यापार समझौते की उम्मीद थी जिससे ऊंचे टैरिफ से बचने में मदद मिलती। कुछ दिनों बाद उन्होंने भारत पर रूसी तेल की इंपोर्ट को जारी रखने का हवाला देते हुए 25% का एक और टैरिफ लगाया। इससे कुल टैरिफ 50% हो गया। 50% टैरिफ 27 अगस्त से लागू है। ट्रंप ने उन देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है जिनके साथ अमेरिका का व्यापार घाटा है। दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने साफ कहा है कि वो टैरिफ पर सख्त रहेंगे। उनका कहना है कि अगर कोई देश अमेरिका के सामान पर टैक्स लगाता है तो अमेरिका भी उसी देश के सामान पर उतना ही टैक्स लगाएगा। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा मुद्दा रूसी तेल पर लगने वाला टैरिफ है। अमेरिका का कहना है कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, इसलिए उस पर यह टैरिफ लगाया गया है। भारत का कहना है कि ये टैरिफ गलत है और इसे वापस लिया जाना चाहिए। जब तक ये टैरिफ वापस नहीं लिया जाता तब तक दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते पर कोई प्रगति होने की संभावना नहीं है।
इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते टैरिफ विवाद ने दोनों देशों के रिश्तों पर दबाव डाला है, लेकिन लगातार बैठकों और वार्ताओं से ये साफ है कि दोनों देश समझौते की ओर बढ़ना चाहते हैं। भारत अपने कृषि और डेयरी जैसे क्षेत्रों को बचाने की कोशिश कर रहा है, वह अमेरिका चाहता है कि भारत इन क्षेत्रों में ज्यादा छूट दे। सबसे बड़ी अड़चन 50% टैरिफ की है, जिसे हटाए बिना आगे बढ़ना मुश्किल होगा। अब देखना यह है कि क्या आने वाले समय में बातचीत से कोई ठोस नतीजा निकलता है या फिर हालात और पेचीदा हो जाते हैं। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होंगी और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।